सगळे धर्म, सगळे जाती, सगळे समाज इथे जर एक राहिलो तर भाजप से 2 हात सेफ रहेंगे। पण मोदी साहेब, तुम्ही आमच्या देशामध्ये वाद निर्माण करत आहात, पण जे नवाज शरीफ आपल्या देशावर हमले करतात, तुम्ही त्यांची बिर्याणी कशी खाऊन आलात आणि त्यांचा केक कापायला का दिला होता, ह्याचं उत्तर आम्हाला द्या। हे जे 1500 रुपये आहेत, हे खरोखर आपल्याला परवडणारे आहेत का? उद्धव साहेबांनी ठरवलेलं आहे की 1500 आपल्याला पुरेसे नाही आहेत। ह्या महाराष्ट्रात प्रत्येक महिलेला आपण 3000 रुपये प्रति महिना देणार आहोत। दहिसर विधानसभा में उद्धव बाला साहेब की शिवसेना से एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आदित्य ठाकरे सभा में मौजूद थे। विनोद घोषालकर की प्रचार सभा में कई शिवसेना के दिग्गज नेता उपस्थित थे। आदित्य ठाकरे ने महायुति पर जमकर निशाना साधा। कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मी तुम्हाला आज सांगतोय, सगळे धर्म, सगळे जाती, सगळे समाज इथे जर एक राहिलो तर भाजप से 2 हात सेफ रहेंगे, 2 हात दूर सेफ रहेंगे। राम मंदिर देखील, कुठचं मंदिर आपण अपूर्ण असताना उद्घाटन करतो कधी? ह्याला पाप समजतात, शाप समजतात। पण अयोध्या देखील त्यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी निवडणुकीच्या पूर्वी उद्घाटन करून घेतलं। आज आपण पहा, प्रभू श्री राम जिथे जिथे गेले होते या देशामध्ये, तिथून भाजप गायब झालेली आहे, हरली। पण मोदी साहेब, तुम्ही आमच्या देशामध्ये वाद निर्माण करत आहात, पण जे नवाज शरीफ आपल्या देशावर हमले करतात, तुम्ही त्यांची बिर्याणी कशी खाऊन आलात आणि त्यांचा केक कापायला का दिला होता, ह्याचं उत्तर आम्हाला द्या। इस पोल खोल सभा में आदित्य ठाकरे ने महायुति के खिलाफ बोले। साथ ही स्थानीय माझी नगर सेविका तेजस्विनी घोषालकर और स्थानिक उम्मीदवार विनोद घोषालकर ने भी जमकर हल्ला बोला। आज आप यहाँ पे देख सकते हो कि शिवसेना की सैलाब आ चुकी है और दहिसरकर ने एक मैसेज दिया है कि इस बार तो मशाल ही यहाँ पे जलेगी और 1 नंबर का हमारे उम्मीदवार विनोद जी घोषालकर साहब ही आएंगे। लड़की बहन योजना के बारे में यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, उन्हें 3000 देने का वादा किया गया है। ये वादा नहीं है, ये हम लोग करके दिखाएंगे। हम लोगों की सरकार आएगी तब हम लोग करके दिखाएंगे कि 1500 नहीं, हम लोग 3000 देंगे, क्योंकि यहाँ पे महंगाई बढ़ गई है और इसके लिए हम लोग 3000 करेंगे। अभी भाजपा के पास सिर्फ एक मुद्दे है, लाडकी बहना। हाँ, और इसके लिए तो उनके लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया 10 साल। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने हर एक स्पीच में बोला है कि 10 साल एक नगर सेवक कितना काम कर सकता है, तो 10 साल में अपनी आमदार क्या क्या कर सकती थी, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ अभी लाडकी बहन ही कर रहे हैं। यहाँ की उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मनीषा ताई चौधरी के ऊपर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप आज लगा है। अब तक उन्होंने 5 सालों में जो काम किया है उसका 70% काम का पैसा खा गई है, इस तरह का आरोप उनके ऊपर लगाया गया। क्या कहें? इसके बारे में मुझे नहीं पता है और इसके बारे में नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमारे नेते हैं, हमारे वरिष्ठ पक्ष नेते हैं, सब बोलेंगे। धन्यवाद। ये पोल खोल सभा का आयोजन किया गया था, क्या कहना चाहेंगे? अरे बाबा, निवडणुकी के बाद नेताओं, पार्टी का वचननामा, पार्टी का हम चुन के आने के बारे में क्या दिशा रहेगी, उसके लिए सब पार्टियां मीटिंग लेती है। वैसे आज महाविकास आघाड़ी की ओर से आदित्य जी ने दहिसर में आज विधानसभा में एक जाहिर सभा ली। आदित्य जी ने कई मुद्दों पे पोल खोल किया है महायुति का, उस पर आपका क्या कहना है? बराबर है ना, जो धारावी का सवाल है, अभी आपको पता है धारावी को कितना एफएसआई दिया है? अरे हम लोगों को एफएसआई देने के लिए उनको ये नहीं है। और धारावी के लोगों को हमारा कहना है कि वहाँ ही उनको जो घर देना चाहिए, उद्योग है वहाँ धारावी एसआरए करने के पैसे उसका पहला उसने स्टडी करना चाहिए, कितना उद्योग धंधे है उधर। कुंभार भी है, चर्मकार भी है, उनके धंधे है। क्यों एसआरए क्या है, वो झोपड़पट्टी नहीं है, ये छोटा उद्योग का ही जगह है, मिनी उद्योग है। तो उद्योग अलग करना चाहिए, झोपड़पट्टी अलग करना चाहिए और उर्वरित उसमें जो एसआरए में बांधना चाहिए। लेकिन उनको इतना, और दूसरी कंडीशन ऐसी है, अदानी क्या वो ज़मीन पर जो एफएसआई जनरेट होएगा, वो जिसको अगर दहिसर में किसी को एफएसआई चाहिए, टीडीआर चाहिए, तो अदानी से लेने का, ये क्या है? ये कौन सा कानून है? उसके बारे में वो बोलना चाहिए ना कि अदानी का पहला, बाद में दूसरा एफएसआई। ये अदानी को एफएसआई भी हमको हमारी सोसाइटी है, ये एफएसआई गवर्नमेंट का ये कानून से मिलता है। तो ये आठ क्या के लिए चाहिए आपको? अगर टीडीआर चाहिए तो पहला अदानी से ही लेना, इसमें संशय है।
सर उनका ये आरोप है कि जो स्लम दिया गया है धारावी का वो डीआरपी को दिया गया है, ना कि अडानी को। अरे उनका बाबा, कहना है- ये पहला म्हाडा नोडल एजेंसी था, मैं म्हाडा का चेयरमैन था। ये जो धारावी रीडेवलपमेंट, वो उद्धव साहब ने धारावी रीडेवलपमेंट के लिए, जब भी सीएम थे तभी उसने काम शुरू किया था। उधर रेलवे की जगह थी, हमने 400 कोटी महाराष्ट्र से रेलवे को भरा, लेकिन रेलवे ने हमारा सरकार को परमिशन नहीं दिया। हमारा सरकार जाने के बाद देवेंद्र आया तो तुरंत वो परमिशन दिया। देवेंद्र जी ने आरोप लगाया है कि लाडली बहन में उद्धव ठाकरे गुट के जो लोग हैं सौतेले भाई की भूमिका निभा। मैं बताया ना, ये लाड़की योजना में पैसा जो शासन के, महाराष्ट्र शासन के तिजोरी से आता है। हम देवेंद्र के पिताजी, देवेंद्र के कोई भी वारसदार है, उनसे पैसा नहीं आता है, तो हम सावध भाई कैसे रहेंगे? हम लोग कैसा, आप देवेंद्र बोल सकता है? वो सरकार का पैसा है ना, तो सरकार का पैसा लोगों को दिया, इसका मतलब हाँ, तो उनके हिस्से का दिया होगा, देवेंद्र के दिया होगा, अमित शाह का दिया होगा, अगर मोदी साहब का दिया होगा, तो मैं समझता हम सावत्र भाव है। सावत्र भाव की व्याख्या मुझे पसंद नहीं है कि उनके हमें हम वारसदार ही नहीं है। सर, एक आरोप एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने लगाया है कि मनीषा ताई चौधरी ने 25 ऐसे कामों में भ्रष्टाचार किया है, जिसमें सिर्फ 30% काम करके 70% कामों का पैसा वो लेके खा गई है। इस तरह का आरोप आरटीआई से खुलासा किया गया है। मेरे पास भी वो फाइल आ चुकी है कि मेरे पास भी वो फाइल आ चुकी है, लेकिन चुनाव अभी 3 दिन में है। मुझे लगता है मेरे जो मुद्दे थे दहशत लोगों के लिए अच्छे हैं, और ये मुद्दा मैं चुन के आने के बाद, ये जो अगर शासन का पैसे का दुरुपयोग किया होगा तो उसके मैं चौकसी लगाऊंगा। अभी भाषण में नहीं मुद्दा मुझे मालूम होगा, कानून से करूंगा, नहीं तो और उनका आपको स्वभाव मालूम है, समझा ना, वो कौन सी भी स्टेज पे जा सकती है।